और तीसरा, जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, हर टाइम एसिड बन बन करके आता है, एसिडिटी के टाइम अगर आपने कपालभाति किया तो ये समझिए जैसे आंधी तूफान आ रहे हैं और आप खिड़की दरवाजे खोल दिए, तो उस टाइम कपालभाति नहीं करना चाहिए। पहले एसिडिटी को सही कीजिए, जो मैंने सारे आसन बताए हैं उसके माध्यम से, फिर कपालभाति कीजिए। ठीक है, चलिए। कपालभाति हमारा प्राणायाम का राजा कहलाता है। कल मैंने बहुत सारी बातें बताई थी। कपाल का मतलब क्या होता है, भाति का मतलब क्या होता है। अब समय की थोड़ी सी अल्पता के कारण आगे बढ़ते हैं। बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम पद्मासन लगा के करते हैं। अगर पद्मासन नहीं लग सकता है तो सिद्धासन में कीजिए। श्वास को भरेंगे, पूरा खाली कर देंगे। मूल बंद, अपने मूलाधार चक्र को, अपने एनस पार्ट को स्क्वीज करेंगे, अपने टॉयलेट वाली वी पार्ट को स्क्वीज करेंगे और अपना पेट को अंदर की तरफ खींच लेंगे। उड़ियान बंद। और अगर सर्वाइकल नहीं है तो जालंधर बंद लगाएं। अगर सर्वाइकल है तो सीधे बैठ करके 2 ही बंद लगाएंगे। अब लगता है कि नहीं, अब मुझे श्वास लेने की जरूरत है, तो मैं श्वास भर लेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि बाह्य प्राणायाम में कौन कौन से 3 बंद लगाए जाते हैं। नाम याद रखिएगा, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। आइए फिर से एक बार करते हैं। यथाशक्ति होल्ड करेंगे। जब तक श्वास कर सकते हैं, रोक सकते हैं, तब तक रोकेंगे। उसके बाद सांस को भर लेंगे। इसे कहते हैं अंतः कुंभक। पूरक सांस को भरना, रेचक सांस को छोड़ना और अंदर सांस को भर करके रखना, कुंभक लगाना। बाहर सांस के छोड़ के लगाना, बाह्य कुंभक लगाना। ये तो हमारा बाह्य प्राणायाम। इसके फायदे, जिसको भी लोअर पार्ट संबंधित प्रॉब्लम है, जिसका स्वादिष्टान चक्र मतलब मणिपुर के नीचे, मणिपुर हमारा नाभि पर है तो स्वादिष्टान उसके नीचे पेड़ू पर है और उसके नीचे मूलाधार है, तो नीचे के 3 चक्रास को एक्टिव करने के लिए बाह्य प्राणायाम। पैरों को खोल देंगे। थोड़ा सा जॉइंट्स पेन से रिलेटेड आसन कर लेते हैं बीच में। घुटनों से रिलेटेड कल भी करवाए थे। आप लोगों को सिखाना ज्यादा यहाँ जरूरी है। आप जब सीख जाएंगे, निरंतर अभ्यास करेंगे, अपनी क्लासेस लगाएंगे, और जब क्लासेस लगाएंगे तो आप भी स्वस्थ और आपका समाज स्वस्थ, आपका परिवार स्वस्थ। और जब हमारा समाज स्वस्थ तो हमारा देश स्वस्थ है, और देश स्वस्थ है तो हमारा राष्ट्र स्वस्थ है, विश्व स्वस्थ है। और यही हमारा नारा है, हमारे स्वामी जी का नारा है कि घर घर योग को पहुंचाओ और सबको स्वस्थ बनाओ। ये घुटनों की एक्सरसाइज नंबर 2। आज मैं थोड़ा सा लास्ट में प्रणव ध्यान जरूर कराना चाहूंगी। आज संडे का दिन है, ऑलमोस्ट सभी लोग फ्री हैं। थोड़ा सा ध्यान में बैठ के मेडिटेशन करके देखिएगा 5 मिनट की, कितना रिलैक्स आता है शरीर को। इसी क्रम में पैरों को गोल गोल घुमा सकते हैं। 3 प्राणायाम करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके पैरों में, घुटनों में थोड़ा सुन्नपन सा आ रहा है, तो पैरों को खोल करके इस तरह के सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। इसमें एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, बहुत अच्छा एक्सरसाइज सूक्ष्म व्यायाम है हमारे घुटनों के लिए। जब आप पैर को नीचे खींचते हैं तो आपके घुटने के नीचे प्रेशर आता है, और जब पैर को ऊपर खींचते हैं तो घुटने के ऊपर भी प्रेशर आता है। चलिए, 3 प्राणायाम हमारे हो चुके थे, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम। आगे बढ़ते हैं। अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया अपनी जठराग्नि को प्रदीप्त करने के लिए होती है, लेकिन इसको प्राणायाम के 8 में शामिल नहीं किया गया है। सांस को भर के छोड़ देंगे, पेट अंदर बाहर करेंगे। जब अंदर बाहर करते हैं तो जठराग्नि प्रदीप्त होती है। और कभी कभी आप पेट को रोल भी कर सकते हैं, बेलन की तरह भी चला सकते हैं। सांस को भर के छोड़ के
जठराग्नि प्रदीप्त होना का मतलब है आपके भोजन का पाचन सुचारू रूप से होना शुरू हो जाना। जो अपचन की प्रॉब्लम आपको होती है, खाना नहीं पचता क्योंकि आपकी जठराग्नि प्रॉपर काम नहीं करती, आपकी जो पाचक रस को नहीं पचा पाती है, पाचक रस जो है प्रॉपर काम नहीं करते। कारण बहुत सारे होते हैं कि आप तुरंत पानी पी लेते हैं खाना खाने के बाद, या बीच बीच में पानी पीते जाते हैं, या आपका बहुत ज्यादा गर्म खाना जो होता है उसको खाया और तुरंत ठंडा पानी पी लिया। इस सब के बारे में मैं 10 तारीख को मेरा सेशन है, उसमें बताऊंगी आपको। थ्योरेटिकल शाम को 5 से 6, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। उज्जयी प्राणायाम थायराइड के लिए, गले का हकलाना, तुतलाना, गले की मधुर आवाज के लिए। हिचकी लीजिए अंदर की तरफ। इसमें खांसी आना या वोमिटिंग फील होना इसका लक्षण है। अगर आप हल्का सा एक यहाँ टच कर लेंगे अपनी थायराइड ग्लैंड पर, तो आपको ये फीलिंग्स भी नहीं आएंगी। करके देखें। घर्षण के साथ सांस को भर के जालंधर बंद लगा देंगे, गर्दन को नीचे कर देंगे, चिन अपना टच कर देंगे अपनी गर्दन के साथ। यथाशक्ति उसको कुंभक लगा करके रखेंगे। अंतः कुंभक, सांस को भर के अंतः कुंभक। और जब लगता है कि अब नहीं होगा, राइट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए और लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़ दीजिए। इसे कहते हैं उज्जयी प्राणायाम। इसका एक बार करने से कोई लाभ नहीं होगा। अगर आपको थायराइड है, हाइपर या हाइपो, तो आपको इसका अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा, और नहीं है तब भी कीजिए, अपने गले को, अपने वोकल कॉर्ड को मधुर बनाने के लिए। सिंगर, ज्यादातर जो गायक होते हैं वो ये अभ्यास बहुत अधिक करते हैं, जिनकी आवाज उनकी मेलोडियस बनी रहे। तो ये था हमारा उज्जयी। इसके बाद अनुलोम विलोम। राइट नॉस्ट्रिल को पुश करेंगे, लेफ्ट से सांस को भरेंगे, राइट से सांस को बाहर छोड़ देंगे। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना हमारी 3 नाड़ियां होती हैं। इड़ा हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल मतलब चंद्र स्वर, सांस भरा उससे, कुंभक लगाया, सहस्त्रार नाड़ी को एक्टिव किया और सांस को छोड़ दिया सूर्य नाड़ी से, मतलब पिंगला। तो इड़ा लेफ्ट, पिंगला राइट, और सुषुम्ना इन दोनों के बीच में होती है, जो मूलाधार एनस से लेकर के सहस्रार तक हमारे सर तक जाती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कितने नस नाड़ियां परिशुद्ध हो जाती हैं। आप लोगों को याद भी हो चुका होगा, आज 20वां दिन है। 72,72,10,201 नस नाड़ियां परिशुद्ध हो जाती हैं, मतलब हमारा पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। पार्किंसन जैसी प्रॉब्लम होती है, पुराना से पुराना नजला, खांसी, जुकाम, त्वचा संबंधित रोग, साइनस, माइग्रेन, गठिया, रोमेटाइटिस, अर्थराइटिस, सभी तरह की ये प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, ट्राइग्लिसराइड हो, हड्डियों में दर्द रहता हो, जोड़ों में दर्द रहता हो, आंखों में कमी आ रही है, दृष्टि कमजोर हो रही है, तो अनुलोम विलोम करने से। लेकिन 1 या 2 दिन नहीं, निरंतर अभ्यास कीजिए, सालों साल तक इसको अपनाइए, छोड़िए नहीं। जिस तरह अन्न रोज खाते हैं, खाना रोज खाते हैं, प्राणवायु रोज लेते हैं, तो अनुलोम विलोम रोज क्यों नहीं, कपालभाति रोज क्यों नहीं, भस्त्रिका रोज क्यों नहीं। अपने शरीर को समय दीजिए। ईश्वर ने इतना सुंदर शरीर आपको बना के दिया है, उसकी कद्र कीजिए। एक गाड़ी लाते हैं, एक मोबाइल लाते हैं, उसको कितना संभाल के रखते हैं, क्योंकि वो आपके पैसे का आता है। ये 372 करोड़ रुपए का शरीर ईश्वरीय तुल्य है, इसकी कद्र कीजिए। शरीर है तो सब कुछ है। हेल्थ इज वेल्थ। 80 साल की उम्र में भी आप चारों धाम कर आएंगे अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो। हमेशा जब अनुलोम विलोम करते हैं तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल में श्वास को छोड़ कर रिलैक्स करते हैं। हाथों को मुद्रा के साथ रखेंगे। शुरू करेंगे अपने लास्ट के 3 ध्यान वाले प्राणायाम। भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव। पहले भ्रामरी, पहली उंगली तर्जनी उंगली माथे पर, मध्यमा उंगली अनामिका उंगली
आंखों पर, और कनिष्क का उंगली नाक के पास रखते हुए कानों को अंगूठे से बंद कर लेंगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, भंवरे की तरह गुंजन करेंगे। आंखें बंद ही रहेंगी। उद्गीत प्राणायाम, पवित्र ओम का उच्चारण। 70% ओ का साउंड, 30% माँ का साउंड के साथ, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, लंबा गहरा श्वास भरा। इसके बाद आता है प्रणव का ध्यान अर्थात मेडिटेशन। किसी बहन का माइक ऑन है, पन्ने पलटने की आवाजें आ रही हैं। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हो तो उसमें कुछ लिखना नहीं है, अपना माइक ऑफ कर लीजिए। पीठ कमर सीधी रखेंगे, आंखें बंद, आंखें नहीं खोलना, क्योंकि सारी पॉजिटिविटी आपकी आंखों के रास्ते से बाहर निकल जाएगी। अपने चक्रास को एक्टिव करने के लिए अपने मस्तक के त्रिनेत्र वाले स्थान को देखें, जहां पर आपके आंखों के बीच में, भौहों के बीच में आपका बिंदी वाला स्थान होता है आज्ञा चक्र। और आज्ञा चक्र पर देखते हुए ये विचार करें कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य आपके मस्तक पर ही है और पूरी आभा के साथ, पूरी रोशनी के साथ चंचल किरणें आपके अंदर मस्तक में प्रवेश कर रही है। आज्ञा चक्र से उन्हें आज्ञा दे अंदर प्रवेश करने की। सूर्य की किरणें आपके भीतर, आपके मस्तक में प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे ये किरणें और नीचे जा रही हैं, और नीचे जा रही हैं, आपके गर्दन पर आ चुकी है। ये सूर्य का प्रकाश ऐसा लग रहा है कि अनुभव कीजिए कि आपके गर्दन पर ही है। आपके विशुद्धि चक्र को एक्टिव करता हुआ सूर्य का प्रकाश आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। और भीतर आपको देखना है तो सूर्य की किरणें चारों ओर से आपके शरीर के अंदर फैलती जा रही हैं। आप भीतर से प्रकाशमयी होते जा रहे हैं। चारों ओर देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा सूर्य मेरे शरीर में घूम रहा है। सूर्य का प्रकाश चारों तरफ से मेरे शरीर में, मैं पूरी तरह से विश्रांति की अवस्था में होते हुए भी अपने सांसों के माध्यम से अपने शरीर को एक्टिव फील कर रही हूँ। मैं अपने भीतर, अपने शरीर में देख पा रही हूँ किस तरह से मेरी रुधिर वाहिका है, जिसमें रुधिर का प्रवाह हो रहा है। सूर्य की किरणों के कारण चमकता हुआ मेरा शरीर मुझे कांच की भांति प्रतीत हो रहा है। एक एक नस नाड़ियों में बहता हुआ रुधिर मुझे दिखाई दे रहा है।
धीरे धीरे इस सूर्य की आभा को अपने नाभि पर, अपने मणिपुर चक्र पर महसूस कीजिए कि सूर्य का प्रकाश आपके नाभि पर मणि की भांति चमकता हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ा डायमंड का टुकड़ा हीरे की भांति चमकता हुआ आपके नाभि पर महसूस कीजिए। जिस तरह से मेरे नाभि पर, मणिपुर चक्र पर मेरी मणि चमक रही है, सेम उसी तरह से मेरा शरीर पूरी तरह से शाइन कर रहा है। धीरे धीरे और नीचे अपने मूलाधार चक्र में जाएंगे। अपने मल द्वार से थोड़ा 3 उंगल ऊपर आपका मूलाधार चक्र है। यहाँ पर देखिए कमल की भांति एक पुष्प खिलता हुआ आपको महसूस हो रहा है। उस लाल रंग के कमल के फूल में से एक ज्योति उड़ती हुई ऊपर की तरफ आ रही है। दीपक की लौ की भांति हुए उड़ता हुआ प्रकाश आपके मूलाधार चक्र से आपके स्वादिष्टान चक्र में आ रहा है और स्वादिष्टान चक्र से आपके मणिपुर चक्र में आ चुका है। ये दीपक की लौ ऊपर उठती जा रही है और आपको प्रकाशमय करती जा रही है। एक एक चक्रास को आपके एक्टिव कर रही है। मणिपुर चक्र से ये उड़ती हुई और ऊपर आपके अनाहत चक्र में, आपके वक्ष स्तर के दोनों ठीक बीचों बीच आ चुकी है। इस ज्योति को महसूस कीजिए। धीरे धीरे ये चक्रास एक्टिव होते हुए आपका अनाहत चक्र से आपका हृदय चक्र पे, जहां आपके हृदय में परमात्मा का निवास है, वहां इस ज्योति ने अलग जला दिया है और पूरी तरह से आपका हृदय आपको दिखाई दे रहा है। कितना सुंदर, कितना साफ, कितना उज्जवल है मेरा हृदय। किसी के प्रति कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष का भाव है ही नहीं। धीरे धीरे और ऊपर आइए। इस ज्योति को अपने कंठ पर अनुभव कीजिए कि कंठ के ठीक बीचों बीच मेरा दीपक की ज्योति आपको दिखाई दे रही है। एक गर्माहट अपने विशुद्धि चक्र में महसूस कीजिए। और ऊपर आएंगे तो ये दीपक की लौ आपके मस्तिष्क तक पहुंचेगी, जहां त्रिनेत्र है, जहां बिंदी लगी हुई है माथे पर। वहां महसूस कीजिए कि सूर्य की चंचल किरणें आपके पूरे शरीर को फिर से प्रकाशमयी कर रही हैं। पूरा शरीर प्रकाश की गंगा में गोते लगा चुका है। कितना हल्का और कितना अच्छा फील हो रहा है। धीरे धीरे सहस्रार चक्र में से होती हुई ज्योति मेरे शरीर के ऊपर एक सफेद चादर के रूप में ठंडक प्रदान कर रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं बर्फ की चादर तले किसी पहाड़ों के नीचे बैठी हुई हूँ। एक लंबा गहरा श्वास लेके छोड़ेंगे। अपने शरीर को उज्जवल होते हुए देखते हुए बहुत प्रसन्नता के साथ नमस्कार कीजिए। हथेलियों को रब कीजिए और मन में विचार कीजिए, हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इतनी सुंदर रचना के दृश्य मुझे आज हुए। और इस तरह से धीरे धीरे हथेलियों को आंखों पर लगा दो। अपने शरीर को जागृत अवस्था में महसूस कीजिए। यही है ध्यान, यही है प्रणव, यही है मेडिटेशन। आपका परमात्मा आपके शरीर के भीतर ही है, कहीं दूर नहीं है। कहीं मृत तृष्णा में उसको इधर उधर मत ढूंढो, सब शरीर के भीतर ही है। पाप करेंगे तो वो भी लिखता जाएगा, पुण्य करेंगे तो उसकी काउंटिंग बढ़ती जाएगी। तो अपने मन से ईर्ष्या, द्वेष भाव निकाल दीजिए और सिर्फ पॉजिटिव होकर के आंखों को खोलिए और विचार कीजिए कि मैं स्वस्थ हूँ और ईश्वर को धन्यवाद करना मत भूलिए। आइए लास्ट में सिंहासन और हास्यासन करके शांति मंच करेंगे। दोनों पैरों को वज्रासन में फोल्ड करके बैठ करके हाथों को फोल्ड करके अंदर पीछे की तरफ लेंगे। सांस को भर के जिह्वा को बाहर निकालेंगे और शेर की तरह दहाड़ लगाएंगे गर्जना के साथ।
धीरे-धीरे गले की मसाज, जिससे कि थायरोक्सिन हार्मोन जो आपका इम्बैलेंस हो जाता है, वो बैलेंस हो जाता है। अगर किसी को थायराइड है, मोटा होने वाली हाइपो, पतला होने वाली हाइपर, तो आप इसको 20-20, 25-25 बार करें। आपकी टीएसएच आप चेक कराइएगा, आपको उसमें फ़र्क महसूस होगा। ताली वादन के साथ हास्यासन ताली वादन हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट को एक्टिव करने का माध्यम है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जोर से हँसते हुए खुल के हँसिए, हँसने में कोई टैक्स नहीं है। एक बार और ठहाकों के साथ इसी तरह से हँसते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। शांति मंत्र करते हैं। जिस तरह से हम आवाहन करके ध्यान के माध्यम से शुरू में ओम का उच्चारण करके